हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ लेसन्स आई लर्नड इन 2025। 2025 में मैंने काफी सारे लेसन सीखे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, और वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप 2026 में वो गलतियां ना करें जो गलतियां मैंने करी हैं। अगर आप बिगिनर हो, और अगर आप अभी ट्रेडिंग शुरू करने वाले हो, और या फिर अगर आप बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आप सबके काम आने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले लेसन से, जो है आरओआई मैटर्स मोर देन प्रॉफिट। आरओआई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वार्टरली कितना आपको रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पर, ईयरली कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, वो ज्यादा मैटर करता है रेदर देन प्रॉफिट। अभी ऐसा क्यों है? चलिए मैं आपको दो सिनेरियो शेयर करूंगी और उसके हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी। सिनेरियो वन, मान लो पहले सिनेरियो में मैं 100 ट्रेड लगा रही हूँ एक साल के अंदर। मेरा गोल है कि मुझे एक साल के अंदर 100 ट्रेड लगाना है। तो आई फोकस solely ऑन प्रॉफिट विथ नो रिस्क मैनेजमेंट एंड नो आरओआई। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे है। मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चेज करनी है। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई आरओआई नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। तो मान लो कैपिटल मेरा 50,000 का है, और रिस्क पर ट्रेड अनडिसाइडेड है, इनकंसिस्टेंट है और हाई है। मतलब डिसाइडेड नहीं है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, कभी ऐसे लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे चलो एवरेज लेकर के चलते हैं 10%। मतलब कैपिटल का 10% है जो मैं पर ट्रेड रिस्क पे लगा रही हूँ। तो 50,000 का 10% होता है 5,000। रिवॉर्ड पर ट्रेड अनडिसाइडेड है एंड अर्ली क्लोज। ज्यादातर क्या होता है, अर्ली क्लोज कर देते हैं हम ट्रेड को, पूरा प्रॉफिट हिट ही नहीं होने देते, और ये गलती मैंने भी करी है। और अनडिसाइडेड टीपी होता है, डिसाइड नहीं करके रखते पहले से ही। तो यहाँ पर भी मैं एवरेज 10% लेकर के चलती हूँ। कैपिटल का 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5,000 प्रॉफिट हो रहा है। अभी मान लो 100 ट्रेड में से मैंने 40 ट्रेड विन करी। तो कैलकुलेट करने पर 40 को अगर आप 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख प्रॉफिट हुआ मेरा। और मैंने मान लो 60 ट्रेड लॉस कर दी। तो कैलकुलेट करोगे, 60 को 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली 3 लाख का मेरा लॉस हो गया है। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ? 2 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू -1 लाख। मतलब मेरा अकाउंट 1 लाख नेगेटिव चले गया है। अकाउंट ही खत्म हो जाएगा। 1 लाख होने से पहले ही अकाउंट वाइप हो जाएगा। अकाउंट है ही कितना? 50,000 का कैपिटल है, 1 लाख का लॉस हुआ है, मतलब अकाउंट उड़ गया है। तो यहाँ पे आरओआई निकालेंगे तो आरओआई का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है? -1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब मेरा आरओआई -200% हो गया है। कोई रिटर्न नहीं आया है, माइनस और कर दिया है, पूरा कैपिटल ही उड़ जाएगा इस मोमेंट पे। तो सो यहाँ पे क्या हुआ? अकाउंट वाइप्ड बिफोर 100 ट्रेड्स कंप्लीट। सो रियलिटी क्या थी? आई वॉन्ट इवन सर्वाइव द ईयर। मैं एक साल सर्वाइव भी नहीं कर पाई, कैपिटल ही नहीं बचा। यहाँ पे तो 1 लाख का लॉस हो चुका है, मतलब कि 50,000 का लॉस होते ही अकाउंट उड़ गया होगा, उसके बाद का 50,000 तो एक्चुअल माइनस में गया है पूरा। सो हाई एफर्ट, हाई इमोशन, नेगेटिव सर्वाइवल। एक तो यहाँ पे हाई एफर्ट लगते हैं। हाई एफर्ट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट चेज कर रहे हैं। हम हर एक ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्यूरेसी चेज कर रहे होते हैं, तो वहां पे हाई एफर्ट लगता है। मार्केट के सामने बैठे रहना पड़ता है, डर लगता है, हाई इमोशंस होते हैं। हमारा रिस्क डिसाइडेड नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क हम कर रहे हैं, रिवॉर्ड डिसाइडेड नहीं है, तो इमोशंस हाई ही होते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और नेगेटिव सर्वाइवल, और रिजल्ट पूरा नेगेटिव आ रहा है। तो ये है सिनेरियो वन। अभी हम बात करते हैं सिनेरियो टू की। इसमें भी मैंने 100 ट्रेड एक साल पे लगाई, और यहाँ पे चीजें डिफरेंट है। आई फोकस ऑन लॉन्ग टर्म आरओआई एंड सर्वाइवल। मेरा फोकस लॉन्ग टर्म आरओआई पे है एंड सर्वाइवल पे है। सर्वाइवल का मतलब होता है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना है, दैट्स इट। क्योंकि कैपिटल ही नहीं रहेगा तो नेक्स्ट ट्रेड कैसे लगेगी? सिंपल। और कैपिटल सेम है 50,000 का। अभी यहाँ पे रिस्क मैनेज कर रही हूँ मैं, तो रिस्क पर ट्रेड में 2% लगा रही हूँ, जो कि होगा 1,000 रुपये।
रिवॉर्ड पर ट्रेड में 1:3 के हिसाब से लेके चल रही हूँ। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, दैट्स इट। ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो वो होता है 3,000 रुपये। अभी यहाँ पे मैंने एक्यूरेसी और भी कम कर दी है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 28 ट्रेड्स को आप 3,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 84,000। तो मुझे 84,000 का प्रॉफिट हुआ है। और मैंने लॉस कर दी 72 ट्रेड्स। 72 ट्रेड्स का लॉस हो गया। तो 72,000 का मेरा लॉस हो गया। अभी नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें तो आते हैं 12,000। 12,000 का ही मेरा प्रॉफिट हुआ है इस साल। ओके। अभी ROI कैलकुलेशन करें तो 12,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आते हैं 24%। 24% ROI। आपको पता है बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी 24% एवरी ईयर कैच नहीं कर सकता। ये तो मैंने ज्यादा ही कुछ बता दिया है। अगर आप चेक करोगे ऑन गूगल, जो बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं वो भी 24% अचीव नहीं कर सकते। उनका मैक्सिमम 15 to 20% भी हो जाता है ना, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लाइक लिटरली दैट इज द मैक्स पॉइंट, 15 to 20%। और ये मैक्स नंबर है। और आप 24% गेट कर सकते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये कंपाउंड होता है ईयरली। ऐसा नहीं है कि इस बार आपने 12,000 किया है तो नेक्स्ट ईयर भी यही होगा, नहीं, ये अभी कंपाउंड होगा। और यहाँ पे तो मैंने और भी कम एक्यूरेसी रखी है। इवन विथ लोअर एक्यूरेसी द सेम मार्केट कैन प्रोड्यूस कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम। पिछले सिनेरियो में तो मैंने 40 ट्रेड विन करी थी और 60 ट्रेड लॉस करी थी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 28 ट्रेड्स विन करी है और 72 ट्रेड्स लॉस कर दी है। फिर भी मैं प्रॉफिट पे हूँ। और 24% ROI ईयरली कंपाउंड करना एक बहुत बड़ी बात है। लिटरली यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इफ you think like that. Even Warren Buffett's average ROI is 19 to 20% per year. However, he achieved a 129% ROI in a single year, which was an exception. Just think about it. Warren Buffett का भी average ROI 19 to 20% ही है। That's it. एक साल था सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर इसने 129% ROI किया था। और ये एक्सेप्शन है, इसने सिर्फ एक ही साल किया है ये ROI अचीव्ड। बाकी साल इसका 19 to 20%, 22% यही ROI रहता है। सो इफ यू थिंक ट्रेडिंग इज हार्ड, it's because you are chasing profit like a gambler. But if you think like a best investors in the world, then trading can be the best place to make money. If you think like an investor, of course. यहाँ पे ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। लिटरली आपको सिर्फ 28 ट्रेड विन करनी है, कितना एफर्ट लग जाएगा? वहीं पे 40 ट्रेड विन करने में तो ज्यादा एफर्ट है, राइट? So that's the difference. Like that's why we should focus on ROI, return on investment. So you don't need too much ROI. You don't need to win too much. आपको बस रिस्क मैनेज करना है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से सेट करना है। और अगर आप 24-25%, वो भी बहुत ज़्यादा बता रही हूँ मैं, ROI गेट कर सकते हो ईयरली और कंपाउंड कर सकते हो, you will be making money. So if my yearly ROI is low, trading isn't compounding my money. It's only consuming my time. ये चीज मुझे अभी पता चली है कि अगर मेरा ROI लो है, मान लो मेरा ईयरली ROI बहुत कम आ रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो ट्रेडिंग मेरे मनी को कंपाउंड नहीं कर रहा है, वो मेरा टाइम और कंज्यूम कर रहा है। टाइम जो सबसे बड़ा एसेट है, वो मैं वेस्ट कर रही हूँ एक ऐसी जगह पर जहां पर रिटर्न है ही नहीं। इन दैट केस इवन अ रेगुलर जॉब विल पे मोर देन माई ट्रेडिंग। इस केस में तो मेरा जो रेगुलर जॉब है वो ज्यादा पे कर देता मेरे को, ट्रेडिंग से ज्यादा मुझे मिलता ROI। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ऑलवेज कैलकुलेट इट कि आपका एक साल का कितना ROI आ रहा है। इज इट रियली वर्थ इट? जो आपने इतनी मेहनत करी, इतना टाइम दिया, क्या वो एक्चुअली में वर्थ इट था? क्या एक्चुअली में आपको उसका रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ये बहुत सोचने की बात है। So if trading cannot beat basic salary growth, it should never be my main income source.
काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम ट्रेडिंग को मुझे मेन इनकम सोर्स बनाना है। ट्रेडिंग को आप मेन इनकम सोर्स तभी बनाइए जब वो आपको आपकी जॉब से ज्यादा दे रहा हो। सिंपल। और अगर वो नहीं मिल रहा है ना, इट कैन नेवर बी मेन इनकम सोर्स, और ट्रेडिंग कभी मेन इनकम सोर्स हो ही नहीं सकता। ट्रेडिंग कैन ग्रो मनी बट इट कैन नॉट रिप्लेस इनकम। ट्रेडिंग मनी से मनी बनाने के लिए है। ट्रेडिंग मनी बनाने के लिए नहीं है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आपको मनी क्रिएट करना है, ट्रेडिंग इज नॉट द बेस्ट प्लेस। बट अगर आपको अपने मनी से मनी ग्रो करना है, दैट्स हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। Trading without meaningful ROI isn't freedom. It is unpaid emotional labor. ये लाइन बहुत जरूरी है अगर आप इसको समझ गए तो। कि अगर आरओआई मिल ही नहीं रहा मीनिंगफुल, आपकी जॉब से मैच तक नहीं कर रहा है वो आरओआई, या आपकी जॉब से ज्यादा नहीं दे रहा है आपको, तो ट्रेडिंग में आप सिर्फ एक चीज कर रहे हो। आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहां पे इतना इमोशनल स्ट्रेस मिल रहा है आपको, और कुछ मिल भी नहीं रहा है, एक्चुअली में रिटर्न है ही नहीं। इट इज एन अनपेड इमोशनल लेबर। सो ये था पहला लेसन। दूसरा लेसन क्या है? नोविंग एवरीथिंग इज नॉट इनफ। ट्रेडिंग में मुझे सब पता है। मार्केट को एनालिसिस कैसे करना है, एज कैसे ढूंढनी है, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, रिस्क मैनेज कैसे करना है, सब पता है। फिर भी ये इनफ नहीं है। अगर आपको सब पता है ना, तो भी आप ट्रेड नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? चलिए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं दो सिनेरियो शेयर करती हूँ समझाने के लिए। तो लेट्स से आई हैव माय एज एंड ट्रेडिंग प्लान। मेरे पास मेरी एज भी है। एज का मतलब होता है एक सेटअप या स्ट्रेटेजी, टेक्निकल एनालिसिस जो मैं फॉलो करूंगी ट्रेड लगाने के लिए। और ट्रेडिंग प्लान भी रेडी है, मेरा पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान रेडी है। और मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया है, पूरा मेरा टेस्टेड डाटा है। ओके। तो मुझे पता है आई विल प्लेस 20 ट्रेड्स इन अ सीरीज। तो अगर मैं 20 ट्रेड लगाती हूँ ना सीरीज के अंदर, तो डाटा के हिसाब से दिख रहा है कि मेरा विन रेट 40 से 50% हो सकता है। आई टेस्टेड विन रेट इज 40 to 50%। मतलब 100 में से 50 या 40 ट्रेड तो विन हो ही जाएगी। 20 में से 8 या 10 तो प्रॉफिट में कर ही देगी मेरे को। तो लॉन्ग टर्म में मुझे पता है कि प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि मैंने डाटा को देखा है, मैंने एज को टेस्ट किया है, ट्रेडिंग प्लान को टेस्ट किया है। तो डाटा के हिसाब से लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अगर मैं सीरीज में कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन करूंगी तो, बिना कोई रूल ब्रेक किए। बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, चलिए उसकी बात करते हैं। तो सिनेरियो वन, मान लो मेरा पहली 3 ट्रेड में लॉस हो गया, एक भी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं गई। तो होता क्या है ना, फियर ऑफ लूजिंग आता है। वी गेट स्केयर टू लूज मोर मनी। और ये सबके अंदर आता है, मेरे अंदर नहीं, आपको भी ये फील हुआ होगा कि आपकी कुछ ट्रेड लॉस में चले गई, तो आपको आगे ट्रेड लगाने से भी डर लगेगा। सो देर आर हायर चांसेस दैट आई वॉन्ट प्लेस द नेक्स्ट ट्रेड इवन इफ इट कुड बी प्रॉफिटेबल। तो अभी हायर चांसेस आते हैं कि जो नेक्स्ट ट्रेड मुझे दिखेगी ना, मैं उसे देखती रह जाऊंगी। डर के मारे मैं उस ट्रेड को लगाऊंगी नहीं कि पहले लॉस हो गया भाई, इसमें भी लॉस हो जाएगा। और बाद में पता चलता है कि वो ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है। अगर वो ट्रेड में लगाती तो मेरा पहले जो 3 ट्रेड में लॉस हो गया वो कवर हो जाता। बट डर के मारे मैंने लगाई नहीं और वो ट्रेड मिस भी हो गई। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपका पहले की कुछ ट्रेड में लॉस हो गया, तो आगे आपको दिख रहा है सेटअप, बट आप ट्रेड ही नहीं लगा पाए डर के मारे कि भाई इसमें भी लॉस हो गया, तो और वो ट्रेड फिर अच्छी जाती है, वो सेटअप काम करता है। जो ट्रेड आप लगा रहे हो उसमें लॉस हो जाता है, जो ट्रेड आप नहीं लगा रहे उसमें प्रॉफिट हो रहा होता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, मतलब आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, यू हैव फियर ऑफ लूजिंग। सिनेरियो दो की बात करते हैं। मान लो पहली 3 ट्रेड विन कर गई, पहली जो 3 ट्रेड लगाई उसमें प्रॉफिट हो गया। तो अभी यहाँ पे आता है ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कि अभी मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं भगवान हूँ, मैं महान हूँ, मुझे सब पता है अब। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा कि हमारी कुछ ट्रेड अगर लकीली प्रॉफिट में चले गई, तो हमें अलग सा ही एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर हायर चांसेस होते हैं दैट आई इंक्रीज द लॉट साइज एंड रिस्क इन द नेक्स्ट ट्रेड। फिर हम क्या करते हैं, हम लॉट साइज को इंक्रीज कर देते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं, और कैपिटल ही ब्लो हो जाता है। ये गलती मैंने करी हुई है, मेरा कैपिटल ब्लो किया था मैंने इसी गलती के कारण। तो अभी देखो, मुझे पता है मेरी एज मुझे मिल गई है, मेरा ट्रेडिंग प्लान रेडी है।
मुझे ये भी पता है कि अगर मैं कंटिन्यूअस सही से एग्जीक्यूट करूँ चीज़ों को, 20 ट्रेड में अगर सीधा सीधा एग्जीक्यूट करूँ, बिना फियर ऑफ लूजिंग, बिना ग्रीड, बिना ओवर कॉन्फिडेंस के, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। लॉन्ग रन में मैं प्रॉफिटेबल होंगी। बट वो लॉन्ग रन होने तो दो, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? ये इमोशनल प्रॉब्लम्स। दैट्स वेयर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज नीडेड। मैं बोलती हूँ आपको हमेशा कि साइकोलॉजी 80% ऑफ द पार्ट है। तो ये एक मेरा मतलब है। आपको सब कुछ आ भी जाएगा ना, आपको सारा सेटअप आता है, आपने सारी स्ट्रेटेजी सीख ली, आपने रिस्क मैनेजमेंट बना लिया, आपका सबसे अच्छा ट्रेडिंग प्लान है। आई कैन गारंटी यू, अगर कोई एक्सपर्ट, सबसे बेस्ट ट्रेडर जो है दुनिया में, वो भी अगर आपको एक प्लान बना करके दे देगा ना, फिर भी देयर विल बी प्रॉब्लम्स, फिर भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये इमोशंस आने ही वाले हैं। तो इसलिए इवन तो हमें सब कुछ पता है, फिर भी वो काफी नहीं है। आपको सब कुछ पता है, बट क्या आपका माइंडसेट है वैसा? ये क्वेश्चन मैंने भी खुद से किया, और एक्चुअली में मेरा माइंडसेट उतना ग्रो नहीं है। अभी भी मैं अपने माइंडसेट पे काम कर रही हूँ। ये एज ट्रेडिंग प्लान, ये तो आप 6 महीने में रेडी कर सकते हो, लिटरली। ये ट्रेडिंग एज मिलना, ट्रेडिंग प्लान बनाना, ये 6 महीने में हो जाएगा। बट माइंडसेट ग्रो होना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये था मेरा दूसरा लेसन। तीसरा लेसन जो मैंने सीखा वो था, आई नीड एन एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। मैंने भी अपने अकाउंट ब्लॉक किए हुए हैं, मैंने भी बहुत लॉस किया हुआ है। एंड मैं यही सोचती थी कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे एक तो ये रीजन निकला कि मैं बहुत इमोशन ट्रेडिंग करती हूँ, माइंडसेट ठीक नहीं है, फियर ऑफ लूजिंग है, ग्रीड आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उस चक्कर में अकाउंट उड़ जाते हैं। फिर मैंने और भी इसके बारे में सोचा कि इसके पीछे और भी क्या रीजन है। मैंने स्टडी भी किया है बेस्ट ट्रेडर्स को, तो मुझे दिखा कि ट्रेडिंग कैन नेवर बी एन इनकम सोर्स। आई नीड एन एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, मेरे पास एक इनकम सोर्स होना चाहिए, तब जाके मैं ट्रेडिंग को अच्छे से कर पाऊंगी। बट अगर मैं ट्रेडिंग को अपना मेन इनकम सोर्स बनाने का सोच रही हूँ, अगर मैं सोच रही हूँ कि ट्रेडिंग से मैं अपने मंथली के बिल पे कर पाऊँ, ट्रेडिंग से मैं अपने डिजायर्स कंप्लीट कर पाऊँ, तो वो चीज नहीं होगी। इन लॉन्ग टर्म लॉस ही मिलने वाला है। तो इसमें भी चलिए हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट सिनेरियो की बात करती हूँ। पहले सिनेरियो में आई हैव एन इनकम सोर्स। ओके, मेरे पास एक अच्छी खासी इनकम सोर्स है। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, बिजनेस है, या फिर मान लो कोई जॉब है मेरे पास। ओके, कोई भी जॉब हो सकती है। और मेरी मंथली इनकम है 50,000, मैं मंथली 50,000 अर्न कर रही हूँ। तो अभी 50,000 के अंदर मेरे सारे एक्सपेंसेस एंड नीड्स कंप्लीट हो रहे हैं। अभी जरूरी नहीं 50,000 ही हो, मान लो आपकी इनकम क्या है ना, उसको भी लेकर के चल सकते हो आप। तो मैं बस एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, सो टेक इट एज एन एग्जांपल। तो मेरी जो मंथली इनकम है, जो मेरे इनकम सोर्स से आ रही है, उससे मेरा लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस एंड नीड्स कवर हो रहा है। मेरे मंथली बिल्स, मेरे कपड़े, जो भी मतलब वांट्स नीड्स, सारी चीजें मैं अपनी इनकम सोर्स से फिनिश कर रही हूँ। अभी ट्रेडिंग मान लो मैंने स्टार्ट करी 50,000 रुपए से, एक्स्ट्रा 50,000 रुपए से। आई स्टार्ट ट्रेडिंग विद एन एक्स्ट्रा 50,000। मान लो मेरे जैसे मंथली इनकम 50,000 है, तो मैं हर महीने 5-5 हजार साइड रखती गई ट्रेडिंग के लिए, और 5-5 हजार जुड़ करके 50,000 हो गए। तो फिर मैं ट्रेडिंग शुरू कर रही हूँ फिर। तो अभी यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 50,000 से ट्रेडिंग शुरू करी है। मैं अपनी इनकम का पूरा 50,000 नहीं डाल रही यहाँ पे। ओके, इनकम अलग है मेरी। सो देर आर नो एक्सपेक्टेशन अटैच टू दिस 50,000 ट्रेडिंग कैपिटल। अभी मेरे इस ट्रेडिंग अकाउंट से कोई एक्सपेक्टेशन अटैच नहीं है कि मुझे अपने मंथली के बिल इससे पे करने हैं, मुझे मेरी बहन की शादी करवानी है, मुझे मेरे डिजायर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे मेरे मम्मी पापा को ये सारी गिफ्ट्स देने हैं। ये सब मेरे ट्रेडिंग कैपिटल से अटैच नहीं है। ये सारी चीजें मेरी जो मंथली इनकम है वहां से कंप्लीट हो रही है। तो ट्रेडिंग के कैपिटल पे मेरा कोई प्रेशर नहीं है अभी। मतलब कि इवन इफ आई लूज इट, माई लाइफ रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर मैं ये 50,000 जो ट्रेडिंग कैपिटल में है लॉस भी कर दूं ना, तो मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लाइफ का एक्सपेंस, मेरे लाइफ स्टाइल सेम रहने वाली है।
उस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, दिस क्रिएट्स पीसफुल ट्रेडिंग। यहाँ पे फिर पीसफुल ट्रेडिंग कर पाते हैं। नो प्रेशर, नो फियर, नो ग्रीड। जस्ट थिंक अबाउट इट, लाइक फियर कहाँ से आ रहा है? फियर ऑफ लूजिंग मनी। क्योंकि जो ट्रेडिंग में जो मनी है वो नीडेड है। और जो ट्रेडिंग में जो मनी है उससे एक्सपेक्टेशन अटेस्ट है, उससे आपको कुछ ना कुछ करना है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आएगा। तो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग कैपिटल पर प्रेशर आने वाला है। नो ग्रीड। ग्रीड क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअली में जो आपका वांट्स है, जो आपकी नीड्स है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, वो आप इनकम सोर्स से फिनिश कर रहे हो। तो ट्रेडिंग के कैपिटल पे वो एक्सपेक्टेशन कनेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे ग्रीड भी नहीं आने वाला। आप अभी ट्रेडिंग पीसफुली कर पाओगे। करेक्ट। तो ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो, अभी यहाँ पे है डोंट हैव एन इनकम सोर्स। अभी मान लो आई हैव नो इनकम सोर्स, मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि ट्रेडिंग को इनकम सोर्स बना लूँ अपनी। तो अभी यहाँ पे मैंने सेविंग कर रखी थी 50,000 की, और या फिर मैंने डेब्ट ले लिया है। मान लो मम्मी पापा से 50,000 रुपये ले लिए, या आपने किसी दोस्त से 50,000 रुपये ले लिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो उधार ले लिया है। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, मैं ऐसा सोच रही हूँ, थिंकिंग ऑफ अर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग एंड पेज माई लाइफ एक्सपेंसेस एंड बिल्स। ऐसा सोच रही हूँ कि ट्रेडिंग से अर्न करूँ, मेरे जो एक्सपेंस है, मेरे जो बिल्स हैं वो ट्रेडिंग से ही पे करूँ, और जो मैंने उधार लिया है वो भी ट्रेडिंग से ही पे करूँ। ये मैं सोच रही हूँ अभी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, दिस 50,000 कैरीज हैवी एक्सपेक्टेशन। अभी ये जो ट्रेडिंग कैपिटल है ना, इसके ऊपर बहुत खतरनाक एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। मुझे बिल्स भी इससे पे करने हैं, मुझे अपने घर के खर्चे भी इससे चलाने हैं, लाइफ के खर्चे भी इससे चलाने हैं, मुझे अपना उधार भी इससे पे करना है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इफ आई लूज इट माई लाइफ गेट्स अफेक्टेड। अगर मैंने इस 50,000 को लॉस किया ना भाई, लग जाएगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही बचे हुए हैं मेरे पास। सो दिस लीड्स टू प्रेशराइज ट्रेडिंग, फियर ऑफ लॉस एंड कॉन्स्टेंट ग्रीड। इसी कारण प्रेशर आता है ट्रेडिंग पर। फियर ऑफ लॉस होता है क्योंकि मनी बहुत जरूरी है जो ट्रेडिंग कैपिटल में डाला गया है। एंड ग्रीड भी आएगा। दो तीन ट्रेड में प्रॉफिट होएगा ना, तो ऐसा सोचेंगे कि चलो आगे वाली ट्रेड में थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट महीने का ये जो मेरे को बिल पे करना था वो पे हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर हम ट्रेडिंग को अपना मेन इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो। ये चीज भी मैंने सीखी कि ट्रेडिंग कैन नेवर बी मेन इनकम सोर्स। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम कभी भी ट्रेडिंग अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। वहां पे फियर ऑफ लॉस आएगा, ग्रीड आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, और अकाउंट ब्लो होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये है तीसरा लेसन। चौथा लेसन क्या है? चौथा लेसन था चेंज फर्स्ट, डिसिप्लिन लेटर। आपने सुना होगा, काफी सारे लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर हम डिसिप्लिन के साथ एक रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। काफी सारी चीजें। बट मैंने ये सीखा कि एक ट्रेडर की लाइफ में डिसिप्लिन से पहले चेंज आना जरूरी है। लाइक मेरे पास कोई एज नहीं है, आई डोंट हैव माई ओन एज। आई डोंट नो व्हाट्स वर्क और नॉट। आई डोंट इवन नो माई ओन ट्रेडिंग स्टाइल। आई डोंट इवन नो व्हाट एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड रेशो आई कैन गेट। सिंपल, मुझे कुछ नहीं पता है अभी। आई एम न्यू इन द ट्रेडिंग, ओके। मान लो मेरे को पता है, थोड़ा बहुत बेसिक टेक्निकल पता है नॉन, बट मेरे को अपनी एज ही नहीं पता है अभी। आई डोंट नो कि मेरे लिए क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए है भी कि नहीं है। ये तक नहीं पता कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या काम करेगा। और ये भी नहीं पता कि मैं कितनी एक्यूरेसी गेट कर सकती हूँ, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो गेट कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने डाटा ही बिल्ड नहीं किया है। तो जब आप स्टार्ट करते हो ना ट्रेडिंग, तो स्टार्टिंग के कुछ साल तो आपको यही पता करने में लग जाते हैं कि आपके लिए क्या काम करेगा। बाद में आपको पता चलता है कि ओके, ये मेरे लिए काम करेगा। फिर आता है डिसिप्लिन। आई कांट कॉपी एनी वन, नॉट इवन माई मेंटर्स, एंड सडनली बिकम डिसिप्लिन। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। हर एक ट्रेडर अलग अलग होता है, ये चीज मैंने 2025 में ही सीखी है। पहले मुझे ये पता नहीं था। पहले मैं सोचती थी कि अरे एक ट्रेडर का कॉपी करते हैं स्ट्रेटेजी एंड ऑल, और फिर वो जो कर रहा है वैसे वैसे करते हैं। बट वैसा हो ही नहीं पाता है, एक्चुअली में नहीं हो पाता। तो हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते, हर एक ट्रेडर अलग अलग होता है। इसलिए हर एक ट्रेडर को अपना खुद का सिस्टम बिल्ड करना आना चाहिए।
और ये चीज मैंने 2025 में ही सीखी है, इसलिए मैं अभी लेकर के आई हूँ आप सबके लिए इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम। एक फ्री ट्रेनिंग वीडियो है इसका, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने शेयर किया है कि आप खुद का इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हो, और वो बहुत जरूरी है। साथ में अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है ट्रेडर्स वाला, तो क्या करोगे डिसिप्लिन लेकर के? आप डिसिप्लिन हो ही नहीं पाओगे। सिंपल। 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, उसी से आपका इमोशन बैलेंस अनबैलेंस होने लग जाएगा, और गलतियां करते रहोगे, आप डिसिप्लिन हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले चेंज ही नहीं किया है चीजों को। तो सबसे पहले चेंज आता है, बाद में डिसिप्लिन आता है। तो एज अ बिगिनर आई मस्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अडॉप्ट एंड चेंज। सबसे पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आपने मान लो पहले कैंडलस्टिक पैटर्न देखा होगा, वो आपको रिजल्ट नहीं दिया, तो आप किसी और को ढूंढे, फिर आपने कुछ और चेंज किया, फिर आपने चेंज करते 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 फिर आपको एक स्ट्रेटजी मिली कि ये है जो रिजल्ट दे रही है, इससे अच्छा खासा रिस्क मैनेज हो रहा है। तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अडॉप्ट करते हो, चेंज करते हो। सेम विथ आपका माइंडसेट के साथ भी होता है कि स्टार्टिंग में आप सेफ एंड सिक्योर माइंडसेट से खेल रहे थे, आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए था एंड ऑल। बाद में फिर आपका माइंडसेट आपने चेंज किया, आपने अपने माइंडसेट को लॉन्ग टर्म किया कि आरओआई अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी 40% भी होगी तो चलेगा। तो आपने माइंडसेट चेंज किया। तो सबसे पहले चेंज जरूरी है, बाद में डिसिप्लिन आता है। तो डिसिप्लिन कम्स ओनली आफ्टर आई डिस्कवर माई एज। तो चेंज करने के बाद ही पता चलता है आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, फिर आपका एक सेटअप रेडी होता है, फिर आप डिसिप्लिन होते हो। तो डिसिप्लिन कम्स ओनली आफ्टर यू हैव डिस्कवर्ड योर सेल्फ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ट्रेडिंग इज अ मिरर गाइस। लिटरली ट्रेडिंग इज अ मिरर। एक बुक में भी ये लिखा गया है कि इफ यू डोंट नो हु यू आर, ट्रेडिंग और मार्केट इज एन एक्सपेंसिव प्लेस टू नो। लिटरली इफ यू डोंट नो हु यू आर, और अगर आपको जानना है आप कौन हो, और अगर आपको ग्रो करना है खुद को, तो ट्रेडिंग इज द बेस्ट प्लेस। ओके, इट्स एन मिरर। जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो आपका खुद का रिफ्लेक्शन है। जो आपके अंदर चल रहा है वही रिजल्ट आपको आपकी ट्रेडिंग में दिखेगा। अगर आप बहुत ग्रीडी हो तो रिजल्ट वो होगा, अगर आप बहुत डरते हो तो रिजल्ट वही आएगा। तो आपको बदलना पड़ेगा खुद को इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट। तो दैट्स व्हाई चेंज पहले आता है, डिसिप्लिन बाद में आता है। लास्ट लेसन है जो मैंने सीखा 2025 में, वो है बी बोरिंग। ट्रेडिंग इज नॉट अ प्लेस टू फील एक्साइटेड। क्योंकि काफी सारे लोगों को थ्रिल आता है ट्रेडिंग करने में, तो इसलिए वो ट्रेडिंग करते हैं। बट ये वही कर सकते हैं जो एक्चुअली में अमीर है, ये भी एक अलग बात है। मान लो जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है उड़ाने के लिए, तो वो आकर के ट्रेडिंग में मजे कर सकते हैं। दे कैन प्ले इट लाइक ए गेम। बट इफ यू आर यूजिंग ट्रेडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट सोर्स, अगर आप अपने मनी को ग्रो करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे बोरिंग होना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए ट्रेडिंग में, तो आपको बोरिंग होना ही पड़ेगा। लाइक लाइकिंग समथिंग डजंट गारंटी रिजल्ट। अगर आपको कोई चीज पसंद है डजंट मीन आपको वहां से कोई रिजल्ट मिलेगा। सिंपल लाइक फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे लोगों को स्कैल्पिंग पसंद होता है, मुझे भी स्कैल्पिंग पसंद है, क्योंकि इतना जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है, प्रॉफिट देखने को मिलता है। बट डजंट मीन इट कैन वर्क फॉर यू। जैसे मेरे लिए स्कैल्पिंग बहुत बड़ा डिजास्टर है, मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है। तो जस्ट बिकॉज मेरे को पसंद है स्कैल्पिंग डजंट मीन कि मुझे वहां से रिजल्ट मिलेगा, तो मतलब मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। राइट? तो सिंपल, ट्रेडिंग में आप आए किस लिए हो उस पर मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अमीर हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है बेफालतू उड़ाने के लिए, इसलिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यू वाना प्ले गेम और यू वाना गैम्बलिंग और समथिंग, तो करो मजे से। बट मुझे नहीं लगता कि आप सब ये करने आए होंगे, आप यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करने आए हो। यू वांट ट्रेडिंग टू मेक यू मोर मनी फ्रॉम योर मनी। जो आपका मनी है उससे आप और मनी जनरेट कर पाओ। आई थिंक यही रीजन होगा। तो यहाँ पर आपका लाइकिंग अभी काम नहीं आएगा, आपको वो चीजें चूज करनी पड़ेगी जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो आई हैव टू चेंज एज वेल। लाइक मुझे भी स्कैल्पिंग बहुत पसंद है।
ओके, बट मुझे उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है वो। मैं अकाउंट ब्लॉक कर चुकी हूँ अपने। तो मुझे पसंद है इसका मतलब नहीं कि मैं वही करूंगी, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए मुझे बदलना पड़ा, इसलिए मैं अभी स्विंग की बहुत बात करती हूँ। अभी ऐसा नहीं कि आपके लिए स्विंग काम करेगा, हो सकता है कि आपके लिए स्कैल्पिंग अच्छे से काम करे। तो आपके लिए क्या काम कर रहा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरे लिए स्विंग अच्छा काम कर रहा है अभी, स्विंग इंटरडे ऑलमोस्ट। इन ट्रेडिंग एक्साइटमेंट यूजुअली लीड्स टू बिग लॉसेस। ट्रेडिंग में जो एक्साइटमेंट्स होती है ना, वो ज्यादातर बड़े लॉस करती है। एक्साइटमेंट आती कब है? जब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है तो एक्साइटमेंट आती है, ओवर हैप्पीनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ग्रीडीनेस एंड अ बिग लॉस। हेयर आई हैव टू डू बोरिंग थिंग्स, ये चीज मुझे पता चली 2025 में। लाइक वी हैव टू डू बोरिंग थिंग्स हेयर। बोरिंग थिंग्स से क्या मतलब है? बिल्डिंग डाटा टू फाइंड माई एज। जर्नल में डाटा ऐड करना कितना बोरिंग है मैं जानती हूँ, मुझे भी बहुत खराब लगता है यार। इतने बड़े बड़े डाटा ऐड करना, इतना बड़ी जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपकी एज ढूंढनी है तो डाटा बहुत जरूरी है। रिफाइनिंग माई एज, बार बार अपनी एज को रिफाइन करना। जैसे सेटअप है वो कभी कभी काम नहीं करते, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, क्या रिफाइनमेंट कर सकते हैं, वो हमें डाटा से पता चलता है। फॉलोइंग द सेम ट्रेडिंग प्लान रिपीटेडली विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स, कोई रूल ब्रेक नहीं करना। एक ही ट्रेडिंग प्लान को रिपीटेडली कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करना है, बिना कुछ ब्रेक किए, बिना कुछ चेंज किए। बहुत बोरिंग है, राइट, बट रिजल्ट यहीं से मिलता है। जर्नल एवरीथिंग, कैलकुलेटिव माइंड। तो सिंपली हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें बोरिंग चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप फन के लिए आए हो, इफ यू वांट एक्साइटमेंट्स, तो उसके लिए अदर हॉबीज है जो फॉलो करो। जाकर के हॉकी खेलो, जाकर के गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स में जाकर के खेलो। वहां पे एक्चुअल एक्साइटमेंट और ये सब आ सकता है। ट्रेडिंग में आप अपना रियल मनी लगा रहे हो, हार्ड अर्न्ड मनी। आप उस पूरे अकाउंट को लॉस कर सकते हो अगर आप ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए तो। सो यहाँ पे बोरिंग होना ही पड़ेगा। यहाँ पे रिजल्ट पे फोकस करना है, नॉट योर लाइकिंग। मुझे पसंद है ट्रेडिंग, क्या करोगे उसको पसंद करके जब वो रिटर्न ही नहीं दे रही है तो? लिटरली लाइक, यू लाइक ट्रेडिंग। अगर मैं बोलूं कि आपको 5 साल में कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बट आपको पसंद है ट्रेडिंग, तो करो, क्या आप कर पाओगे? और अगर आप कर पाओगे तो मतलब आपको ट्रेडिंग एक्चुअल में पसंद है फिर तो। बट अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो मतलब आपको एक्चुअली में रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के लिए बोरिंग चीजें करनी पड़ेगी। एक और चीज है जो लास्ट पॉइंट में शेयर करना चाहती हूँ। ऑल्सो डू नॉट ट्रेड इफ देर इज नो रिजल्ट, फाइंड आउट व्हाट्स गिविंग रिजल्ट। तो अगर आपको रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, मान लो आपने सब ट्राई कर लिया, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, आपको रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है ट्रेडिंग से, आपका आरओआई माइनस में ही है, लो ही दिख रहा है, तो मतलब ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। तो लीव द ट्रेडिंग एंड फाइंड आउट कि कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। सो इफ यू एक्चुअली वांट रिजल्ट, बी बोरिंग, दैट्स इट। तो ये थे 5 लेसन्स जो मैंने सीखे हैं अपनी 2025 की ट्रेडिंग जर्नी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वैल्यू मिली हो। एंड मेक श्योर आप 2026 में मेरे इन लेसन से सीख करके चीजें करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सो ये था आज का लेसन। एंड इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया ही है, उसका ट्रेनिंग वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर इट विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।